अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं आप हज़रात के सामने कुरान करीम की सूरह बक़रा की आयत नंबर 243 की रोशनी में एक बड़ा ही इबरत ख़ेज़ और इंतहाई नसीहत आमेज़ वाक़या बयान करना चाहता हूँ। ये वाक़या है हज़रत हिज़क़ील अलैहिस्सलाम की कौम का, और इस वाक़ये से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपका ये अक़ीदा मज़बूत होगा कि अल्लाह तबारक व तआला जब तक ना चाहे वहाँ तक किसी का इंतकाल नहीं हो सकता, कभी मौत नहीं आ सकती। और दूसरा ये भी है कि जब कोई वबाई अमराज़ फैल जाए, कोई बीमारी ऐसी फैल जाए पूरे शहर के अंदर, तो उस वक्त शहर से हमें भागना नहीं चाहिए और उससे ये नहीं सोचना चाहिए कि हम यहाँ से निकल जाएंगे तो बच जाएंगे। अल्लाह चाहे तो हम कहीं पर भी चले जाएं, हमारी मौत आ सकती है। ये इस वाक़ये की रोशनी में आप समझ सकते हैं। हज़रत हिज़क़ील अलैहिस्सलाम, ये कौन है? हज़रत हिज़क़ील अलैहिस्सलाम, जिनको ज़ुल्किफ़्ल भी कहा जाता है, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तीसरे नंबर के खलीफा भी हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पहले नंबर के खलीफा हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम, ये भी अल्लाह के नबी हैं। दूसरे नंबर के खलीफा हज़रत कालिब बिन यूहना अलैहिस्सलाम, ये भी अल्लाह के नबी हैं। और तीसरे नंबर के खलीफा हज़रत ज़ुल्किफ़्ल, जिसको हज़रत हिज़क़ील कहा जाता है, ये भी अल्लाह के नबी हैं। वाक़या कुछ यूँ था कि बनी इसराइल की एक जमात जो हज़रत हिज़क़ील अलैहिस्सलाम के शहर में रहती थी, आपके साथी थे, और हज़रत हिज़क़ील अलैहिस्सलाम से मोहब्बत भी करते थे, और ये परहेज़गार लोग थे, नेक लोग थे, अल्लाह की इबादत करने वाले थे। लेकिन एक मरतबा शहर के अंदर ताउन की वबा फैल गई। जिस तरह भी ये जो कोरोना चल रहा है ना, इसी तरह एक बीमारी थी ताउन की। तो ताउन की बीमारी फैल गई, जिसको वायरस भी कहा जाता है, जिससे लोगों पर मौत का खौफ सवार हो गया कि मैं भी मर जाऊंगा, मैं भी मर जाऊंगा। इस तरह मौत का सबको डर पैदा हो गया। जैसे आज बहुत सारे लोगों को मौत का डर पैदा हो गया है कोरोना की वजह से। हाथ किसी से नहीं मिलाया जाता और सब सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर है, मुलाकात नहीं होती, कहीं पर भी लोग जमा नहीं हो सकते। यही सारी चीज़ें, और होना भी चाहिए, बचना भी चाहिए, ये भी एक तरकीब है उससे बचने की। तो उन लोगों पर भी मौत का एक डर सवार हो गया, खौफ सवार हो गया, और ये लोग मौत के डर से सब के सब शहर छोड़कर जंगल में भाग गए। पूरा शहर खाली हो गया, सब जंगल में चले गए और वहीं रहने लगे। तो अल्लाह ताला को उन लोगों की ये हरकत बहुत नापसंद आई कि मौत के डर से शहर छोड़ दिया। अगर ये अकीदा रखा होता कि मौत तो कहीं पर भी आ सकती है, शहर में रहेंगे तब भी मरेंगे, जंगल में जाएंगे तब भी मरेंगे, ये अकीदे में कमज़ोरी आई ना, तो अल्लाह को ये पसंद नहीं आया। चुनांचे अल्लाह ताला ने एक अजाब के फरिश्ते को उस जंगल में भेज दिया, जिसने एक पहाड़ की आड़ में छुपकर एक चीख मारी और पुकार कर कहा, मूतू, सब के सब मर जाओ। तो उस वक्त वो सारी की सारी जमात जो शहर से निकलकर जंगल में आके रह रही थी, वो तमाम के तमाम मुसलमान उस चीख को सुनकर मर गए, और सारे के सारे मर गए। मुस्तफ़ा करीम के दीवानों, फरमाया गया रिवायतों के अंदर कि वो 70,000 लोग थे। 70,000 की तादाद जंगल में मर गई। अब उन मुर्दों की तादाद इस कदर ज़्यादा थी कि अड़ोस पड़ोस के गांव देहात वाले, शहर वाले भी उन लोगों को कफन दफन का इंतज़ाम नहीं कर सकते थे। अब 70,000 को कफन पहनाना, उनको दफन करना, उनके लिए कब्रें खोदना कितना मुश्किल है। तो बग़ैर कफन के, बग़ैर गुस्ल के और बग़ैर दफनाए हुए, वैसे ही वो कब्रें, वो लाशें जंगल में बिखरी रही और हफ्ता तक सड़ गई, गल गई और बदबू निकलने लगी। अब अतराफ़ के जो देहात वाले थे, रहने वाले थे, उन लोगों से बदबू बहुत आ रही थी, तो उन लोगों ने बदबू से बचना चाह के कोई इलाज तो करे बदबू से बचने का। अगर एक चूहा छोटा सा घर में मर जाता है तो पूरा घर बदबूदार हो जाता है। आप अंदाज़ा लगाए, 70,000 इंसान मर चुके हैं, बदबू कैसी फैली होगी। तो उन लोगों ने बदबू से बचने के लिए उन तमाम की इर्द गिर्द दीवार बना दी, दीवार ऊंची कर दी, दीवार खड़ी कर दी। जब दीवार खड़ी कर दी गई ताकि उसकी बदबू से बचा जाए, कुछ दिनों के बाद हज़रत हिज़क़ील अलैहिस्सलाम, यानी हज़रत ज़ुल्किफ़्ल भी जिन्हें कहा जाता है, वो उस जंगल में उन लाशों के पास से गुज़र रहे थे। तो अपनी कौम के 70,000 इंसानों को इस तरह अचानक मरे हुए देखा तो हैरान हो गए कि ये मेरे साथ उठने बैठने वाले लोग, मेरे साथ खाने पीने वाले लोग, ये 70,000 लोग मरे पड़े, और वो भी बगैर कफन के, वैसे ही लाशें सड़ी जा रही है।
तो उस वक्त आपका दिल भर आया, बड़ा गम हुआ आपको, बड़ा दुख हुआ आपको, आप रोने लगे और रोते रोते अल्लाह की बारगाह में दुख भरे अंदाज में दुआ करने लगे, गिड़गिड़ा कर, ए मौला, ए अल्लाह, ये मेरी कौम के अफराद थे जो अपनी नादानी से ये गलती कर बैठे। मौला, ये मौत के डर से शहर छोड़ के भाग गए थे, ये सब मेरे शहर के लोग हैं, मेरी बस्ती के लोग हैं, और उन लोगों से मुझे प्यार था, मेरे दुख दर्द के ये साथी थे। अफसोस कि मेरी कौम हलाक हो गई और मैं बिल्कुल अकेला रह गया। ए मेरे परवरदिगार, ये वो कौम थी जो तेरी हम्द भी करती थी, तेरी तारीफ़ भी करती थी, तेरा शुक्र भी करती थी, तेरी किब्रियाई के खुतबे भी पढ़ती थी। मौला, तू उनको फिर से ज़िंदा कर दे। आपने दुआ की। जब आपने दुआ की तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये वही भेजी, ए हिज़कील, आप इन बिखरी हुई हड्डियों से फरमा दो, ए हड्डियों, बेशक अल्लाह ताला तुमको हुक्म दे रहा है कि तुम इकट्ठा हो जाओ। अब ये सारी हड्डियाँ जो गल गई थी, सड़ गई थी जो भी जिस्म, तो आपने कहा कि ए हड्डियों, अल्लाह के हुक्म से सब इकट्ठी हो जाओ। तो जैसे आपने ये जुमला इरशाद फरमाया, सारी हड्डियाँ जमा हो गई और सारों का एक मुजस्समा बन गया। अब फिर आपने कहा कि अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह का फरमान हुआ, अल्लाह की तरफ से वही आई, तो आपने फिर कहा कि अल्लाह के हुक्म से ए हड्डियों, अपने ऊपर गोश्त को चढ़ा दो। तो फिर आपने जैसे ये जुमला इरशाद फरमाया, तमाम हड्डियों पर गोश्त चढ़ गया। फिर वही आई कि ए हिज़कील, इन बेजान जो लाशें पड़ी हैं, अब हड्डियां भी हैं और उस पर गोश्त भी चढ़ गया है, अब इन मुर्दों से कहो कि अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जाओ। आपने फिर कहा कि अल्लाह के हुक्म से सारे के सारे ज़िंदा हो जाओ। तो जैसे आपने ये जुमला इरशाद फरमाया तो अचानक सारे के सारे मुर्दे सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता कहते हुए सब के सब ज़िंदा हो गए। बस बात इतनी थी कि वो जब तक ज़िंदा रहे उनके बदन से मरे हुए इंसान की बदबू आती थी और उनकी औलाद में भी ये बदबू आती थी, और वो जो भी कपड़ा पहनते थे कफन की तरह मैला हो जाता था। ये उनके अंदर ये खासियत बाकी रही। फरमाया गया कि ये आज तक उनकी नस्ल से जितने यहूदी आए हैं, आज भी उन यहूदियों के अंदर ये अलामत पाई जाती है, बदन से बदबू भी आती है मरे हुए इंसान की, और जो भी कपड़ा पहनते वो मैला हो जाता है। तो ये है दोस्ताने गिरामी, जब भी कोई वबा फैल जाए, कोई बीमारी फैल जाए तो भागना नहीं चाहिए, अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए। हम जहाँ पर भी रहेंगे, अगर मौत आनी है तो आके रहने वाली है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए।